नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। और आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक पर, वो है मनुष्य और हम सब दुख को प्राप्त कब क्यों होते हैं, यानी हमारे जीवन में जो दुख है वो क्यों आता है और हम दुखी क्यों हो जाते हैं। इस पर हम टॉपिक पर बात करेंगे और इसको सरल भाषा में हम समझेंगे और इसका कारण भी समझेंगे, ताकि हम जीवन में कभी भी दुख को प्राप्त ना हो और हम दुखी ना हो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, समझने की चीज़ है। सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें कुछ एकांतवास में जाकर, यानी एकांत में जाकर हमें कुछ समय देना पड़ेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए, जो हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए समझ नहीं दे पाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने एक शब्द कहा था, वो था कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये जो लाइन है वो बहुत कुछ कहती है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल मैं दूंगा। फल कौन देगा? भगवान श्री कृष्ण। और हमको सिर्फ कर्म करना है। कर्म हम इस समाज में, इस अपने परिवार में कर्म हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। नो, हम अपने लिए कर्म कुछ भी नहीं करते हैं। हम कर्म करते हैं सिर्फ दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। तो किसके लिए जाते हैं? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, इनके लिए। तो कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। यानी कि उनके कहने का अर्थ ये था कि जिनके लिए आप कर्म कर रहे हैं, उनसे आप फल की इच्छा मत रखो। समझ रहे हैं ना? कि जिनके लिए आप कर्म कर रहे हैं, माँ बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उनसे आप फल की इच्छा मत रखिए। ये कहने का अर्थ था भगवान श्री कृष्ण का, और हमने समझ लिया कुछ और। बस इसी चीज़ को समझना है हमको। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो उनके ये कहने का तात्पर्य था कि आप जिनके लिए कर्म कर रहे हैं, उनसे आप किसी भी प्रकार की आशा या फल की इच्छा मत रखिए कि रिटर्न में हमको भी वो व्यक्ति कुछ देगा। अगर हम आशा रखते हैं उनसे, अपनी पत्नी से, अपनी माँ बाप से, या अपने भाई से या बहन से, कि ये बदले में कुछ हमको देंगे, और वो जब हमको कुछ ना देकर कुछ अपशब्द भी हमको सुना जाते हैं, तब हमें दुख होता है। जिस दिन से हम कर्म करके फल की इच्छा करना छोड़ देंगे, उस दिन से हमें दुख भी छू नहीं पाएगा। बस दुख यहीं से उत्पन्न होता है। और श्री कृष्ण ने साफ ये कहा है कि कम कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। इस चीज़ को समझाना था मुझको, और इस चीज़ को मैंने कुछ समझा, ध्यान के द्वारा ये विचार आया, और मैंने कहा जो भी विचार आया मेरे पास वो लोगों तक शेयर किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो वो आज हमने आपके पास पहुंचा दिया है। और आपको ये विचार कहाँ तक समझ में आया,
ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी से फल की आशा करते हैं और वो फल हमको प्राप्त नहीं होता है तो हमें दुख की प्राप्ति होती है और हम दुखी होते हैं। तो फल की आशा करना ही दुख का कारण होता है। और जब हम फल की आशा ही नहीं रखेंगे, निस्वार्थ होकर कर्म करेंगे, तो वो भगवान है, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, मधुसूदन हैं, वो हमको जो कुछ भी देंगे वो अपार देंगे, वो बड़ा देंगे, वो इतना बड़ा देंगे कि इस दुनिया के लोग देने की उनकी हैसियत नहीं होगी। इतना मेरे श्री कृष्ण भगवान हमको दे देंगे। नमस्कार, जय गुरुदेव।